हेलो एवरीवन, आईपीओ का सीजन चल रहा है और ऐसे में इस वीक आईपीओ ओपन होने वाले हैं सरस्वती साड़ी डेपो लिमिटेड का आईपीओ, जिसका हम आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे। तो कंपनी की सभी डिटेल्स की बात करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। तो कंपनी के बारे में समझ के ही उसमें अप्लाई करना जो है वो एक राइट डिसीजन होता है। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट में से उसके लिए अप्लाई करिए। अपने फैमिली मेम्बर, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना चाहते हैं किसी का भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक साड़ी की मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर कंपनी है। B2B सेगमेंट में है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब अदर सेम इंडस्ट्री में अदर कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट्स देती है, मैन्युफैक्चर एंड होलसेलिंग बेसिस पे ही देती है। देन कंपनी का अगर SKU की बात करें तो 3 लाख से भी ज़्यादा कंपनी का स्टॉक कीपिंग यूनिट है। स्टॉक कीपिंग यूनिट एक तरीके का कोड होता है जो रिटेलर्स अपने जो आइटम्स हैं उनके पास, उनके स्टॉक में जितने भी आइटम्स हैं उसको असाइन करती है उनकी ट्रैकिंग के लिए। तो 3 लाख से भी ज़्यादा SKUs हैं। अगर इनके हम बात करें सप्लायर्स की तो 900 से भी ज़्यादा वीवर्स एंड सप्लायर्स के साथ इनका टाई अप है, जिनसे कंपनी प्रोडक्ट लेती है, फिर उनको फाइनल प्रोडक्ट बना के जो है अदर कंपनीज को वो देती है। तो इस तरीके का कंपनी का बिजनेस मॉडल है। ज़्यादा जो इनका एक्सपेंशन है वो वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में इनका एक्सपेंशन ज़्यादा है। काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है कंपनी ऑफर करती है। तो जैसा इंडिया का अगर सारी इंडस्ट्री आप देखें तो ऑफकोर्स इंडिया में सारी इंडस्ट्री जो है वो एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है और आजकल कस्टमर जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में रहते हैं। तो ये कंपनी उनको प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। तो काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर जैसा हम इस इंडस्ट्री की ही बात कर रहे थे तो आने वाले टाइम में 2029 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की सारी इंडस्ट्री में 6 to 7% के CAGR से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री की ये कंपनी है जो इंडिया में जो है एक एवरग्रीन सेक्टर है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल्स देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ये पूरा बिजनेस मॉडल हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। असेट देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के असेट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक रेगुलरिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जंप करके दिखाया है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है। दूसरा इनका रेवेन्यू में भी सेम थिंग है कि कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने एक अच्छा रेगुलरिटी मेंटेन किया हुआ है। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इस साल कंपनी ने 30% से जो है अपना प्रॉफिट जो है ग्रो किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। देन इसके नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के पास है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती है जो थर्ड पार्टी से मटेरियल लेती हैं, उसको रेडी करके दूसरे को ऑफर करती है, तो उनके पास थोड़ा बहुत डेट होता है। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका ROE है 58.8 का, इन ROCE है 64.4 का। दोनों ही 15% से ज़्यादा है, जो एक बहुत ही बढ़िया साइन है। देन डेप्ट इक्विटी रेशो इनका 0.6 का है, 1 से कम है, मीन्स ऑलमोस्ट कंपनी के पास बहुत ही कम डेट है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो 45.5 का है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। PB रेशो इनका 14.9 का है और PE रेशो है इनका 23.05 का। तो अगर इनके पीयर कंपैरिजन जो लिस्टेड कंपनीज है उनसे कंपेयर किया जाए तो एक फेयर वैल्यूएशंस पे ये कंपनी अपना IPO लेके आई है। तो अभी तक हमें कंपनी का सब कुछ अच्छा लग रहा है। बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, इंडस्ट्री भी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी रेगुलरिटी बना के रखी हुई है। अदर फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो इन सभी चीज़ों से सब कुछ अभी तक हमें पॉजिटिव दिख रहा है। IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। 12 अगस्त को ये ओपन होगा, 14 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 20 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस इसका है हायर कट ऑफ पे 160 पर शेयर का, तो हायर कट ऑफ पे ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 90 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए, जो 2 लाख तक के अंडर का अमाउंट होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 14 के लिए और मैक्सिमम 69 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसके आईपीओ के साइज़ की बात करें तो टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 160 करोड़ का, तो छोटा सा आईपीओ है ये। और इसमें फ्रेश इशू जो है 104 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है एंड 56.02 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल इसका चल रहा है 52 का, जिसके बेसिस पे 32% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट की जा रही है। मींस अगर एक लॉट पे बात करें आप तो एक लॉट पे यहाँ पे आपको 4700 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक इस तरीके का आईपीओ है। अब पूरा हम इसका अगर कंक्लूजन करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, प्रॉफिट बना रही है, अदर फाइनेंशियल्स भी सब अच्छे हैं। तो इसमें हमें कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई है जहाँ पे हमें ये आईपीओ जो है वो काटने वाला लग रहा है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिसेंट लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है, तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं मेरी एनालिसिस के बेसिस पे। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।